जय हिंद प्यारे बच्चों। रामबाण सीरीज का ये है छठा क्लास। और प्यारे बच्चों 5 ऑलरेडी रामबाण सीरीज का क्लास गया हुआ है और एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर यार इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मैं वादा करता हूं कि यार आपको यार करीब 100 रामबाण सीरीज दूंगा और हर रामबाण सीरीज यार आपका 5 से 7 मिनट का होगा और आपका यार 90% प्रश्न यार वहां से फंसेगा। तो इस सीरीज में करना कुछ नहीं है, अपने दिमाग को यार मेरे दिमाग के साथ जोड़ना है और मन से सुनना है। हम लोग यार इम्पोर्टेंट पहलू रसायन शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन को भैया रिवाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सिर्फ यार इसमें सुनना है बिल्कुल मन शांत करके। तो प्यारे बच्चों देखिए यार, रसायन के पितामह लेबोजियर हैं। रसायन के पितामह लेबोजियर हैं और आप लोग सभी जानते हैं कि पदार्थों का मूलतः यार 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। प्यारे बच्चों ठोस अवस्था सॉलिड अवस्था में पदार्थों के अणु आपस में यार चिपके रहेंगे, खूब चिपके रहेंगे। और जब चिपके रहेंगे तो उनके अंदर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भैया ठोस के अंदर अणु ज्यादा चिपके हैं, आकर्षण बल ठोस के अणुओं में यार ज्यादा है और ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ठोस के बाद द्रव लिक्विड, और लिक्विड के अणु यार ठोस से थोड़ा सा लूज है, यहाँ आकर्षण बल थोड़ा कम है, इसलिए द्रव का आयतन तो निश्चित है पर आकार अनिश्चित है। और गैस तो निकला लफुआ, इसके अणु में आकर्षण बल यार सबसे कम है। तो यार इसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। प्यारे बच्चों पदार्थ की यार चौथी अवस्था प्लाज्मा है और प्लाज्मा की अवस्था में पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान पर पहुंचता है और प्लाज्मा की स्थिति हमको यार देखने को मिलता है तारों पर। और पदार्थ की यार 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, मतलब पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो जिस तरह से यार प्लाज्मा की अवस्था बहुत उच्च तापमान पर जाने से प्राप्त होता है, भैया बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड की अवस्था जब आप परम शून्य ताप पर पहुंच जाते हैं। जब तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर परम शून्य तापमान जानते होंगे, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब पदार्थ परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंचता है तो पदार्थ के अंदर के सारा अव्यवस्था समाप्त हो जाता है। तो यहां से हम लोग ने जाना पदार्थ की यार 3 अवस्था मूलतः ठोस, द्रव और गैस। किसका अणु चिपका है, ठोस का, और बउआ किसका यार अणु सबसे, किसके अणु में सबसे कम आकर्षण बल है, आप खुद कहेंगे गैस। और अत्यधिक उच्च तापमान पर बनेगा प्लाज्मा। अरे भाई प्लाज्मा में यार इतना ज्यादा तापमान होता है कि देखो यार परमाणु में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा गर्मी के कारण यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यार बाहर निकल जाता है। चलिए भैया आप सब जानते हैं कि सबसे यार हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्यारे बच्चों प्लेटिनम, और सबसे मुलायम धातु कौन है तो सोडियम। और सोडियम को हम लोग रखते हैं कहाँ तो किरासन तेल में। भैया पानी में जैसे सोडियम को डालोगे ना तो वो जल जाएगा, इसलिए सोडियम को कभी भी यार पैकेट में नहीं रखना चाहिए, इसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो क्या जाने कि सबसे मुलायम धातु सोडियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और प्यारे बच्चों याद रखना जब कठोर पदार्थ की बात करें तो आपका यार आ जाएगा हीरा, और जब कठोर धातु की बात करें प्यारे बच्चों मन से मन को जोड़कर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप यार वीडियो को बिल्कुल यार डाउनलोड कर लीजिए और सुनिए, देखिए बिल्कुल आपको रामबाण चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे कठोर पदार्थ का बात आए तो हीरा, और प्यारे बच्चों सबसे यार कठोर धातु का बात आए तो क्या तो प्लेटिनम। आप सभी जानते हैं
कि वायुमंडल में यार सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों। एक कौन है बाबू? तो नाइट्रोजन है। भाई देखो, नाइट्रोजन गैस न गर्मी में फैलता है न सर्दी में सिकुड़ता है, न गर्मी में फैलता है न सर्दी में सिकुड़ता है, इसलिए चिप्स के डब्बे में नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस का उपयोग आपको यार बल्ब में भी होता है। बल्ब में कौन सा गैस और निष्क्रिय गैस और आर्गन नहीं रहे और नाइट्रोजन रहे तो चूकिएगा नहीं। प्यारे बच्चों, वाहनों के टायर में भरने के लिए जो सबसे अच्छा हवा है वो नाइट्रोजन है। क्या क्या नाइट्रोजन के बारे में बोले? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, चिप्स के डब्बे में नाइट्रोजन है ना। वाहनों के टायर के लिए सबसे अच्छा गैस नाइट्रोजन, और बिना नाइट्रोजन का तो बम बारूद बन ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन आपको यार बम बारूद के लिए बिल्कुल यार आवश्यक है। आप जानते हैं कि डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था, और डायनामाइट का मुख्य चीज है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या रे चेला? नाइट्रोग्लिसरीन। और बैल के सीमेन को डॉक्टर साहब जो वेटनरी वाला आते हैं, आपको यार गाय में यार सीमेन चढ़ाने तक डब्बा लाते होंगे, और डब्बा को जब खोलते होंगे तो धुआं निकलता है। तो बैल के सीमेन को प्यारे बच्चों रखते हैं तरल नाइट्रोजन में। तो फिर से जानिए कि वाहनों के टायर के लिए सबसे अच्छा गैस नाइट्रोजन, बैल के सीमेन को रखेंगे नाइट्रोजन में। और प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस के बिना विस्फोटक नहीं। तो डायनामाइट का मूल चीज क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। और चिप्स के डब्बे में भी भरते हैं हम लोग नाइट्रोजन। लेकिन बउआ, ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 21%। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है प्यारे बच्चों जो स्वयं नहीं जलता है। मेरे बात को गौर कीजिएगा, जो स्वयं नहीं जलता है, पर उसके बिना कोई जल नहीं सकता है। मतलब आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन, जंग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन। और प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को खोजा जोसेफ प्रिस्टले। और जिस तरीके से ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं जलेगा, उसी तरह से जहां आग लगाएंगे वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बाबू, क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, आपको यार ये आग को बुझा देता है। आग से ही पैदा हुआ और आग को ही बुझाया कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस वह होता है जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रतिशत 0.03% है। और शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, प्यारे बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर याद रखना है, मम्मी जो रोटी बनाती है, रोटी फूला, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। पावरोटी को फुलाने वाला ईस्ट है, लेकिन जिस प्रक्रिया से पावरोटी फूलता है वो प्रक्रिया किण्वन है। और किण्वन प्रक्रिया में यार हमेशा गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, देखो यार, चूना पत्थर, संगमरमर, प्यारे बच्चों, मोती और शंख है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने क्या बोला? चूना पत्थर, मोती, शंख, संगमरमर, अंडे का छिलका है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब चूना पत्थर को हम डालेंगे यार पानी में, आपने यार चूना के पत्थर से यार आपने मतलब कि पेंट किया होगा, तो चूना के पत्थर को जब पानी में डाला तो भैया उसमें से बुलबुल करके गैस निकला, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड, रोटी फूलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, आग को बुझाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो यार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधा यार है ना, जमीन से लिया पानी, और पानी लेके गया जाइलम, कहाँ? पत्ता में। और प्यारे बच्चों, पत्ता का जो रंध्र है वो खींचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और ऑक्सीजन को छोड़ा। उसी तरह से आप जानते हैं कि बायोगैस मीथेन है। एलपीजी में
जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन का अपना कोई गंध नहीं है चेला। अब गंध नहीं है तो सोचो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया गया मिथाइल मर कैप्टन। क्या मिलाया गया? मिथाइल मर कैप्टन। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल हरा वाला टेम्पू सब चल रहा है, उसका मुख्य चीज क्या है? मीथेन। भैया कोयले के खदान से जो मेन गैस निकल रहा है वो क्या है? मीथेन। क्या है प्यारे बच्चों? मीथेन। और मीथेन जो है वो ब्यूटेन से भी ज्यादा यार, है ना, आपको ज्वलनशील है। इसलिए यार खदानों में सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है, और सेफ्टी लैंप को खोजा है हेम्फ्री डेवी ने। तो सबसे मुलायम धातु रे सोडियम। उसी तरह से बच्चा जानना है आपको चूहे को मारने वाली दवा जिंक फास्फाइड। भोपाल त्रासदी में निकला मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैया फल को प्राकृतिक रूप से पकाएगा इथिलीन। याद रखो, प्राकृतिक रूप से पकना मतलब पेड़े में पक जाना। तो फल को प्राकृतिक रूप से पकाएगा इथिलीन, और फल को प्यारे बच्चों कृत्रिम तरीके से पकाएगा एसिटिलीन। अरे भाई, आपने यार कार्बाइड से आम को पकाया होगा, तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, यही यार जब नमी के संपर्क में जाता है तो इससे निकलता है एसिटिलीन। तो फल को कृत्रिम रूप से पकाया एसिटिलीन, और प्राकृतिक रूप से पकाया इथिलीन। चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, और प्यारे बच्चों अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा आपका क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड, SO2 और NO2, अम्ल वर्षा। लेकिन कृत्रिम वर्षा, बादल आया और बरसने के मूड में नहीं है, तो विदेशों में यार हवाई जहाज से ऊपर जाकर बादल पर सिल्वर आयोडाइड AgI सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है, जिससे यार तापमान गिर जाता है और पानी संघनित होकर बरस जाता है। तो प्यारे बच्चों, भैया कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड AgI, इधर हमको पीछे देखना ही नहीं है, AgI। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड चला। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। लेकिन बच्चा फोटोग्राफी में फिक्सर है सोडियम थायोसल्फेट। सुनो, फोटोग्राफी में फिक्सर है सोडियम थायोसल्फेट। और प्यारे बच्चों, सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग यार हाइपो कितना जोर लगाते हैं कि चलवा के दिमाग से दिमाग जुड़ल रहे हैं। तो फोटोग्राफी में फिक्सर है सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों हाइपो। लेकिन चुनाव का चिन्ह प्यारे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव का चिन्ह सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम कहते हैं लूनर कास्टिक। बउआ, आज कॉमन रट्टे वाला चीज रटवा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लूनर कास्टिक। और जो यार चश्मा फोटोक्रोमिक होता है, चेला मेरा, जो फोटोक्रोमिक चश्मा होता है, धूप में गया तो काला और छाया में आया तो सफेद, उसमें यार यूज होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसे कहते हैं हॉर्न सिल्वर। लेकिन आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन, आग बुझाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन के टायर में नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, जंग लगेगा किस गैस से? तो ऑक्सीजन। और माँ फुलाएगी रोटी तो किसमें से निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एलपीजी में मुख्य चीज ब्यूटेन, और गंध के लिए मिथाइल मर कैप्टन। लेकिन यार सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्का गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है। आप लोग हीलियम मार देते हैं। जब पूछे कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस, तब कहना है हीलियम। उड़ने वाला गुब्बारा में हीलियम। लेकिन यार सबसे भारी निष्क्रिय गैस रेडॉन है। मतलब कि 6 निष्क्रिय गैस है बचवा, सबसे हल्का हीलियम और सबसे भारी रेडॉन। लेकिन यार सबसे ज्यादा आर्गन, आपसे पूछे कि कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा है, तो आर्गन आर्गन आर्गन। कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे हल्का है? तो हीलियम। और कौन भारी है? रेडॉन। मतलब हीलियम सबसे हल्का, रेडॉन सबसे भारी, और सबसे ज्यादा आर्गन
और रेडॉन सबसे कम, मतलब यार निष्क्रिय गैस में रेडॉन सबसे कम भी और सबसे भारी भी। और प्यारे बच्चों, जो निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा आर्गन है उसको उपयोग हम लोग ट्यूबलाइट में करते हैं। किसमें करते हैं चला? ट्यूबलाइट में। लेकिन चमकीला बोर्ड में यूज होता है आपको यार नियॉन गैस। तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम, लेकिन सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को खोजा कैवेंडिक्स। कौन खोजा रे? कैवेंडिक्स। उसी तरह से प्यारे बच्चों, गहरा सांस लीजिए, लास्ट चक्र है ना जी। 10 से 12 मिनट का मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इसको फास्ट सुन के बिल्कुल आप मतलब रिचार्ज हो जाइए, है ना जी। तांबा में जस्ता मिलाया तो बन गया पीतल। तो Cu प्लस Zn क्या हो गया? पीतल। तांबा जस्ता पीतल, और तांबा में टीन मतलब Cu प्लस Sn, तो तांबा टीन कांसा। तो चलवा तांबा जस्ता पीतल, तांबा टीन कांसा, और लोहा क्रोमियम निकेल इस्पात। लोहा क्रोमियम निकेल इस्पात चला। लोहा क्रोमियम निकेल इस्पात और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस। और पिछला बार पूछा था प्रोड्यूसर गैस जो है यार कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। प्यारे बच्चों, अगर यार सीसा और टीन को मिलाएंगे तो बनेगा यार आपको विद्युत फ्यूज, और इससे बनता है सोल्डर या टांका। सोल्डर या टांका। तो पूछे यार कि विद्युत फ्यूज किससे मिलकर बनेगा? तो सीसा और टीन से। और जानिए कि सीसा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है। सब धातु में यार बिजली साए साए भागता है, पर सीसा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है, जिसका मतलब कि विद्युत उसमें चलता नहीं है। और ग्रेफाइट एकमात्र धातु है बच्चा। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। सभी अधातु जैसे लकड़ी अधातु है तो उसके अंदर बिजली तो नहीं चल रहा है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें बिजली चलता है। और आप जानते हैं यार कि कार्बन के दो अवरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा विद्युत का कुचालक। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और आप जानते हैं यार कि माचिस के तिल्ली में हम लोग यूज करते हैं लाल फास्फोरस। क्या यूज करते हैं चेला? लाल फास्फोरस। तो इधर आइए, तांबा जस्ता पीतल, तांबा टीन कांसा, लोहा क्रोमियम निकेल इस्पात, और प्यारे बच्चों सीसा और टीन विद्युत फ्यूज, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 वाटर गैस, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, और चेला आपको यार एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग। और अगर आप तांबा जस्ता निकेल, देखो यार तांबा और जस्ता पीतल, और पीतल में Na निकेल मिला दिए तो हो गया जर्मन सिल्वर। तो तांबा जस्ता निकेल जर्मन सिल्वर, और तांबा जस्ता टीन गन मेटल। लेकिन आप जानते हैं कि धरती के सतह पर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। धरती के सतह पर सर्वाधिक धातु आपको यार एल्युमिनियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। प्यारे जानते हैं आप, मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा धातु कैल्शियम है। और मानव शरीर के अंदर पूछे कि सर्वाधिक यौगिक क्या है तो जल है। तो तत्व हमारे अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, धातु कैल्शियम। और प्यारे बच्चों पूछे कि मानव शरीर के अंदर यार यौगिक सबसे ज्यादा, तो कहना है ठाठ से यार जल। आप जानते हैं कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को यार नीला कर देता है। और प्यारे बच्चों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। लेकिन ये हर बच्चा को जानना चाहिए। भैया सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड जिसमें सर्वाधिक कार्बन है, और सबसे रद्दी कोयला पिट कोयला जिसमें सबसे कम कार्बन है। और खाना बनाने वाला जो कोयला है वो बिटुमिनस है, और भूरा कोयला है वो लिग्नाइट है। तो भूरा कोयला लिग्नाइट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड क्योंकि कार्बन ज्यादा है। लेकिन यार सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, कार्बन ज्यादा है
लेकिन प्यारे बच्चों सबसे अच्छा लोहा, पिटवा लोहा। और यहां पर यार भैया इसका गुणवत्ता कार्बन कम होने से आंका जा रहा है। पिटवा लोहा में यार सबसे कम कार्बन, और सबसे आपको यार रद्दी लोहा जो है वो ढलवा लोहा, उसमें खूब कार्बन, उसमें खूब कार्बन। आप जानते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिम्बोनाइट प्यारे बच्चों आपका यार लोहा का अयस्क है, और क्यूपीराइट तांबा का, कार्नालाइट मैग्नीशियम का, अर्जेंटाइट चांदी का प्यारे बच्चों अयस्क है, सिनेबार हिंगुल पारा, गलेना सीसा और मोनाजाइट थोरियम। तो फिर मिलते हैं हम लोग यार 7वां बिल्कुल यार रामबाण फास्ट रिवाइजिंग सीरीज में। और प्यारे बच्चों प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।